साथ सृष्टि शुक्ला। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संजीत अपहरण केस में खुलासा हुआ है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, संजीत अपहरण केस में खुलासा। किडनैपरों ने की संजीत यादव की हत्या। हत्या कर लाश को पांडू नदी में फेंका गया। आपको बता दें 5 किडनैपरों को हिरासत में ले लिया गया है। देर रात पुलिस ने परिजनों को जानकारी दी। बेटी की हत्या की खबर से घर में कोहराम मच गया है। परिवार वालों का बुरा हाल है। पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। 30 लाख फिरौती के बाद भी हत्या कर दी गई है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। संजीत अपहरण केस में खुलासा हुआ है। किडनैपरों ने की संजीत यादव की हत्या। हत्या कर लाश को पांडू नदी में फेंका गया था। 5 किडनैपरों को हिरासत में लिया गया है। देर रात पुलिस ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। बेटी की हत्या की खबर से घर में कोहराम मच गया। पैसे खाती हमारा भी खाया उसने, किसी के लिए नहीं थी। अब हम उनको भी नहीं रखेंगे, वो तो चाह रहे मेरा भाई नहीं, हम उनको रखेंगे, अपने सामने मारेंगे। देखे कौन हमारा क्या कर लेगा। मेरा भाई नहीं तो हम नहीं हो गया है। कानपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें किडनैपरों ने की है संजीत यादव की हत्या। हत्या कर लाश को पांडू नदी में फेंका गया था। देर रात पुलिस ने इसका खुलासा किया है। 5 किडनैपरों को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। आखिरकार जिस चीज का डर था वही हुआ। संजीत अपहरण केस में खुलासा हुआ है। किडनैपरों ने की है संजीत यादव की हत्या। हत्या कर लाश को पांडू नदी में फेंका गया था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें 5 किडनैपरों को हिरासत में लिया गया। कानपुर के बहुचर्चित संजीत यादव अपहरण केस में आखिर वही हुआ जिस चीज का डर था। 22 जून को बर्रा थाना क्षेत्र से किडनैप हुए संजीत यादव अपहरण केस में अब हत्या का खुलासा हो गया है। देर रात एसपी दिनेश कुमार प्रभु ने घटना की सभी को वीडियो बाइट के जरिए संजीत की हत्या की जानकारी परिजनों को फोन पर दी, जिसके बाद इलाके की पुलिस संजीत के घर पहुंची। पुलिस के घर पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया। संजीत की हत्या की सूचना से इलाकाई लोग भी जमा हो गए। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को हिरासत में लिया है। पूछताछ में किडनैपरों ने पुलिस को बताया कि संजीत की हत्या कर लाश को पांडू नदी में फेंका गया था। बता दें कि फिरौती के 30 लाख रुपए रकम दिए जाने के बाद भी किडनैपरों ने संजीत की हत्या कर दी। घटना में परिजनों ने पुलिस पर संजीत के मामले में लापरवाही का आरोप लगाया। मामले में पूर्व बर्रा इंस्पेक्टर रंजीत राय की भूमिका पहले से संदिग्ध बताई जा रही थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। संजीत यादव अपहरण केस में संजीत की हत्या कर दी गई। 30 लाख रुपए फिरौती लेने के बावजूद संजीत की हत्या कर दी गई। हत्या कर लाश को पांडू नदी में फेंका गया था। आपको बता दें देर रात पुलिस ने इस चीज का खुलासा किया, परिजनों को जानकारी दी गई और जैसे ही परिजनों को इस चीज की जानकारी लगती है कि अब उनका बेटा संजीत नहीं रहा, उसकी हत्या कर दी गई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हत्या कर लाश को पांडू नदी में फेंका गया था और देर रात पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है। 5 किडनैपरों को हिरासत में लिया गया है। 30 लाख की फिरौती लेने के बावजूद संजीत की हत्या कर दी जाती है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे ही उनको ये जानकारी मिलती है कि संजीत उनका बेटा अब उनके बीच नहीं रहा तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 5 किडनैपरों को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद यह खुलासा हुआ कि किडनैपरों ने हत्या करके संजीत की लाश को पांडू नदी में फेंका था। किडनैपरों ने संजीत की हत्या कर दी है और पुलिस की लापरवाही यहां पर साफ देखी जा सकती है। हत्या करके लाश को पांडू नदी में फेंका गया था। 5 किडनैपरों को हिरासत में लिया गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रोते बिलखते परिजन। अभी भी कुछ क्लियर नहीं बता रही है, पुलिस छुपा रही है, लेकिन हमें सब पता। मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है।
वो अब भी मुंह चुरा रही है, मुंह दिखाएगी भी तो किस मुंह से। उन्होंने ऐसा कहा भी किया, हमारा भाई मेरे साथ नहीं लगा। इंस्पेक्टर आपके घर पे आए हुए थे, क्या बात हुई आपसे, क्या बताया? कुछ नहीं बताया, बस यही कहते रहे उसको पहचानो। क्या हम पहचाने, मेरे भाई के हत्यारे हैं। रंजीत राय को। क्या लगता है भाई आप? रंजीत राय को, चौकी इंचार्ज को कारागार में डाला जाए, उन दोनों को, हत्यारों को, पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को, ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। तीनों ने गेम किया मेरे साथ मिलके। थाना बर्रा क्षेत्र में 23 जून को एक युवा संजीत की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको एफआईआर में दर्ज किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे, क्राइम ब्रांच और सब ब्रांच की। उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडू नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है, ऐसे जानकारी मिली है। अलग अलग टीम गठित करके वहाँ पे तलाश की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए, बॉडी रिकवर करने के लिए। अन्य जो मोबाइल और मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी की जा रही है। तो जिस चीज का डर था आखिरकार वही हुआ। संजीत यादव अपहरण केस में नया खुलासा हो गया है। अब संजीत की हत्या कर दी गई है। किडनैपरों ने संजीत यादव की हत्या कर दी है। फिरौती की रकम वसूलने के बावजूद संजीत की हत्या कर दी गई। और जब पुलिस ने इस चीज का खुलासा किया, परिजनों को जब इस चीज की जानकारी हुई तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। संजीत यादव अपहरण केस में नया खुलासा हुआ है और इसी खबर पर ताजा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मधुर मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मधुर, पहले अपहरण किया जाता है, फिर फिरौती मांगी जाती है और फिर मर्डर कर दिया जाता है। ये जो पूरा खेल था, इस पूरे खेल के बारे में आपसे विस्तार से जानकारी लेना चाहूंगी। पहले 22 जून का ये पूरा मामला है। संजीत अपहरण कांड हुआ था एक लड़के का और ये आज 30 तारीख है। देर रात इसका कानपुर एसएसपी ने खुलासा किया, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया को बचाव करते हुए खुलासा किया गया, देर रात किया गया। कल सुबह से इनके घर वालों को बताया जा रहा था कि आधे घंटे में, 1 घंटे में, दोपहर को, शाम को खुलासा कर देंगे, सब कुछ अपने हाथ में है। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया को देखते हुए और पब्लिक को देखते हुए इस खुलासे को थोड़ा डिले कर दिया गया और देर रात 2:30 बजे इसका खुलासा किया गया। बर्रा पुलिस इनके घर आती है, इनके घर में आके इनकी बहन को, उनके पापा को, इनकी मम्मी बताती है कि आपके बेटा नहीं रहा। उसका कोहराम मचता है। उसके बाद पुलिस का एक नया इसमें रूप आता है कि पुलिस बर्रा थाना ले जाके इनको गोबेड़ थाना ले जाती है। वहाँ पूरा सर्किट फोर्स होता है और भी जो फोर्स होता है थानों का, उसको बुला के दबाव बना के इनको सिर्फ बता दिया जाता है कि इनकी हत्या कर देगी संजीत की। उसके बाद इनको घर भेज दिया जाता है। सुबह 9 बजे इसकी प्रेस वार्ता एसएसपी कानपुर अपने यहाँ करते हैं, ना कि साउथ में, दक्षिण कार्यालय में। जी मधुर मोहन, देखिए, आप फिरौती की रकम देने के बावजूद भी संजीत की हत्या कर दी गई। जी, जिसमें मामला था उस 30 लाख रुपए की इसने जो बैंक पैसा रखा था वो दिलवाया था और उज्जैनी हाईवे से नीचे लिखवाया गया था। वो 30 लाख भी चला गया और अभी संजीत का ही पता नहीं चला था। लेकिन घर वालों को भी ये कहना था कि जो और लगे, मैं और खेती बेच के, सामान बेच के, जैसे भी होगा मैं पैसा और देने तैयार हूँ। मेरा पैसा कम से कम उसकी कुछ करें, मेरा भाई सही सलामत आ जाए। लेकिन जब ये एसपी साउथ इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी तो उसके बाद जब इनसे काम नहीं बना तो उसके बाद ये मामला आपके एसएसपी कानपुर के हाथ में आ गया। एसएसपी कानपुर ने इसको पूरा हैंड ओवर अपने हाथ में किया और इसको 4 दिन का वक्त दिया। 4 दिन में सही सलामत आपका भाई आपको वापस मिल जाएगा, मुझे से चीज बोली गई। उसके बाद अब कल एक सूचना आती है कि आपका भाई मार मिलेगा। उसके बाद से कोहराम मचाए घर पे। जी मधुर, जब अपहरण किया गया था संजीत का, तब से ही लगातार जो किडनैपर्स थे फोन कर रहे थे। कम से कम 15 से 20 बार फोन किया गया था और इतनी बार फोन करने के बावजूद अगर किडनैपरों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई तो इसको साफ पुलिस की नाकामी हम कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही थी। तो जिसमें यदि ये कॉल आ रही थी और आधे घंटे 1 घंटे बात रखी तो तत्काल एसओ जो उसमें रंजीत कहते तो इस मामले को तत्काल खोल सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की हील हवाले इसमें साथ देखने मिली। पुलिस, बर्रा पुलिस हो, एसपी साउथ हो, किसी ने भी इस मामले को तोड़ नहीं दिया। लेकिन इसका एक साथ खमियाजा
परिवार उसका पर उनका बेटा आज उससे दूर हो गया है। कहीं ना कहीं इसकी नाराजगी आप साफ दे सकते हैं। हम इस पर जाएंगे तो उल्लेख का 10 इनका परिवार यहाँ बैठा हुआ है, इनकी बहन भी यहाँ खड़ी हुई है, हम आपको दिखाएंगे रुचि, और हम रुचि से बात भी करना चाहेंगे। रुचि आपको बताया कि किस प्रकार से क्या हुआ था, हमारी बात करेंगे, रुचि से बात करेंगे। तो रुचि हम आपसे बात करना चाहेंगे कि क्या आप जानकारी कर दी थी, पुलिस का क्या रवैया रहा? से आज हम अपने भाई की डेड बॉडी मांग रहे हैं तो डेड बॉडी भी देने को तैयार नहीं है पुलिस। जिंदा नहीं ला सकती तो कम से कम बॉडी तो दे दे मेरे भाई की, वो भी देने को तैयार नहीं है। बोलती आपा खो देंगे, जब भाई चला गया क्या आपा खो देंगे, ज्यादा से ज्यादा मरी तो जाएंगे, मरी तो जाएंगे। मेरी सरकार से यही अपील है, ये जो पकड़े गए इनको मेरे सामने फांसी दी जाए। जिस तरह इन्होंने मेरे भाई का गला दबा के हत्या की है, इस तरह इनकी भी हत्या हो, हमें तभी इंसाफ मिलेगा। पुलिस प्रशासन की गलती मानते हैं भैया, मैं जाने दो। देखा कि पुलिस के ऊपर बहुत नाराजगी है परिवार वालों को। उनका साफ कहना है रुचि की बहन का कि यदि पुलिस थोड़ी एक्टिव हो तो आज मेरा भाई मेरे पास होता। कहीं ना कहीं पुलिस की साफ नाकामी शुरू से देखने को मिल रही थी। जब एसएसपी कानपुर ने इसको अपने हाथ में चार्ज पूरा संभाला है पूरे मामले को, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई है, भाई को बरामद किया है, लेकिन 100 भी बरामद किया। सबसे बड़ी बात ये खबर है कि इसमें जो अपराध करता है सिर्फ वही बरामद किया गया, लेकिन अभी तक 100 बरामद नहीं किया गया। 100 के लिए जो पलटू नदी है वहाँ पे बराबर गोताखोर उसकी जाँच कर। जी, तो बिल्कुल मधुर मोहन, जिस तरीके से परिजनों का हाल है, परिजन कितने दुखी हैं जब उनको इस बात की जानकारी मिलती है कि उनका बेटा, उनका भाई संजीत अब उनके बीच नहीं है। उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता। लगातार जब से उसका अपहरण हुआ था तब से लगातार परिजनों की सिर्फ एक ही मांग थी, अगर पुलिस अच्छे से जांच कर देती मधुर तो आज शायद संजीत हमारे बीच होता। जी, सही बात करी जाए तो ये जो 40 नसों मामले में कहे रंजीत भाई, इनके एक मामले 6 मामले ऐसे आ चुके हैं। ये चकेरी में भी रहे, कल्याणपुर में, पदलगंज और भी सारे में इनके इन्होंने कभी किसी भी जनता की सुनी नहीं है, हमेशा अपने मन की। और उसका वही कमियाजा आज इस परिवार को भुगतना पड़ा। यदि पुलिस सुन लेती तो आज इनका बेटा इनके साथ होता। कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर है, आप साथ दे सकते हैं। कल रात से जब देर रात खुलासा किया गया, पुलिस भी कहीं ना कहीं डर रही इस समय इनके पास आने में, क्योंकि फोर्स तो यहाँ लगाया कि इनके घर पर भी लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सही है तो पुलिस की लापरवाही साफ साफ देखने मिली कि एक बच्चा एक के घर से दूर हो गया है। जी मधुर, जिस तरीके से बहन ने अभी आरोप लगाया कि पुलिस डेड बॉडी भी नहीं दे रही है, क्यों अभी तक संजीत की बॉडी नहीं मिल पाई है? जी, असल में यह सबसे बड़ी मामला ये है कि 22 जून पे लड़का लापता होता है। इसमें सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहिए, 22 जून पे लड़का लापता होता है संजीत, और इसकी जो हत्या की जाती है वो की जाती है 26 से 27 जून को। 3 दिन बाद इसके 2 से पकड़े गए, 2 लोग उन्होंने हत्या कर दी। उसके बाद 29 जून को इनके परिवार वालों से फिरौती मांगी जाती है कि मुझे 30 लाख कर दी तो हम आपका बेटा वापस कर देंगे। उसके बाद इनके घर वाले जाते हैं, परिवार एसपी साहब से देते हैं, एसपी साहब पैसे रखवाती है बैंक में और पैसे दिलवाती है। पैसे दिलवाने के बाद जब पैसा चला जाता है उसके बाद भी कोई इनके हाथ नहीं लगता है। कहीं ना कहीं आप देखा जाए कि पूरे मामले में एक सबसे बड़ा चीज था कि कहा जाता है कि अभी इसका बच्चा जिंदा होगा, ये पुलिस केस से बरामद कर देगी, लेकिन इनके जो दोस्त है अपहरणकर्ता, उन्होंने 3 दिन बाद ही इस लड़के को मार दिया था। और उसके बाद तो यही पर्रा से एक पार्टी नदी निकलती उसने फेंक दिया था, और कम से कम 20 से 25 दिनों को उसको फेंके हुए। कहीं ना कहीं बॉडी अभी मिल नहीं रही, गोताखोर कल से लगे हैं, आज से लगे, लेकिन अभी तक खोज नहीं कर पाए, इसलिए बॉडी अभी मिली नहीं रही। बॉडी को दे रही पुलिस, तो साफ कहना है कि पोस्टमार्टम करके बॉडी को दी जाएगी, लेकिन अभी बॉडी नहीं मिली इसकी। जी मधुर, जिस तरीके से इंस्पेक्टर रंजीत रॉय की जो भूमिका पहले से ही सामने आ रही थी कि उसमें इनकी मिली भगत है, क्या आपको नहीं लगता अब इसकी जांच होगी? कहीं ना कहीं उसमें तो तत्कालीन जो है उनको तो निलंबित कर दिया गया था, लेकिन घर की आज मांग है और कल भी यही मांग थी। कल रात हमारी से बात उनकी बहन से, उनके परिवार से, और आज भी मेरी मोनी से बात हुई है। इसका साथ कहना तत्कालीन इंस्पेक्टर जो रंजीत है, चौकी इंचार्ज है, एसपी साहब, इन सबको पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। जो मेरे भाई के साथ हुआ वो इनके साथ होती है, इसके लिए ये नोटिस पास की जाएगी मेरे से। जी मधुर, जिस तरीके से जब अपहरण हुआ था तब से ही परिजन लगातार ये कह रहे थे कि जब अब फिरौती की रकम मांगी गई थी तब हम पुलिस थाने गए थे और लगातार पुलिस उनके संपर्क में थी। जब वो फिरौती की रकम देने जा रहे थे तब भी वहां पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस नाकाम रही किडनैपरों तक पहुंचने में। बिल्कुल सही बात। यदि इसमें तत्कालीन यदि थोड़ा धैर्य से काम लेते तो कहीं ना कहीं वो आज हम लोगों के बीच में लड़का होता संजीत, और जो अपहरणकर्ता थे तुरंत पकड़ा जाते। लेकिन जो संजीत यादव के जो मामला संजीत राय देख रहे थे, उन्होंने कहीं कहीं बहुत ढीला आवाजी की है, जिसके चक्कर में आज वो लड़का हम लोग के बीच नहीं है, अपने परिवार के बीच नहीं है, और उसकी मार दिया गया वो।
कहीं ना कहीं बात है, जब 20 लाख रुपए किए गए थे तो जैसा बताया गया था कि एसपी 100 भी मौके पे गई थी, सब इंस्पेक्टर मौके पे गए, चौकी इंचार्ज मौके पे गए थे। लेकिन जब एक ऑडियो वायरल होता है तो ऑडियो वायरल में साफ एक चीज दिखती है कि संजीत साहब मौके नहीं गए तो सिर्फ सिपाहियों को उन्होंने भेजा था। कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी मधुर, जिस तरीके से परिजनों का पहले कहना था कि उन्होंने अपर्णा से बात की थी, एसपी साउथ से बात की थी कि आप बैग में चिप लगा दीजिए, और अपर्णा का ये साफ कहना था कि बैग हमारा होगा, फिरौती की रकम आपकी होगी, हम संजीत तक पहुंच जाएंगे, आप फिरौती दे दीजिए। उनका क्या कुछ कहना है? दबाव बनाया गया, उसके बाद दबाव बनाया जाता है परिजनों के ऊपर, किस तरीके से खेल रचा गया? पहले पुलिस पर आरोप लगाए जाते हैं, अचानक से बयान बदल दिया जाता है, स्टेप दबाव बना देती है, तो क्या था ये पूरा, क्या खेल है? क्या दबाने की कोशिश की जा रही थी? जो आरोपी थे, जो पुलिस की लापरवाही थी, जो पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे थे, उसको कहीं ना कहीं पुलिस को बचाया जा रहा था। जी बिल्कुल, ये जब फिरौती दी गई थी तो उसके एक दिन पहले मतलब कि जो संजीत की बहन है रुचि, उनकी मम्मी, उनके पापा, उनके चाचा एसपी साउथ के पास गए थे, प्रणब गुप्ता के पास, और रुचि ने खुद कहा था उनकी बहन ने कि मैडम इसमें फोन रख दीजिए, एक चिप रख दीजिए, जिससे हमारा पैसा कहीं भी जाएगा, बैग कहीं भी जाएगा तो मुझे पता चलेगा मेरा बैग कहाँ पर है। लेकिन एसपी साउथ ने उसको बात को दरकिनार कर दिया, बोली आप मत करिए, मुझे जो बोलो मैं कर लूंगी। उसका उन्होंने अपना बैग दिया, एक जोड़ी कपड़े रखवा है, उसमें पैसे रखवाए और पैसे फिकवा दिए, पैसा भी हाथ चला गया और संजीत भी वापस नहीं आया। अब संजीत की सूचना ये आई कि उसकी मौत हो गई है। जी मधुर, कब तक इस तरीके से पुलिस लापरवाही करती रहेगी? और ऐसे ही जो परिजनों का दर्द है वो सिर्फ उसका अंदाजा वही लगा सकते हैं, उन्होंने अपना बेटा खोया है। जी बिल्कुल, कहीं पर बात की जाए इससे पहले भी एक 2012 में एक कांड यहाँ पे हुआ था थाना पिंजरे में, उससे पुलिस के खाला हमारी ऐसे ही दिखी थी, उसने भी एक बच्चे की 8 साल बच्चे की हत्या कर दी फिरौती लेने के बाद। और वही एक मामला आज फिर एक दौरा है पर्रा में। कहने पुलिस की हिला हमारी तो साफ जिसमें मिलती हुई पुलिस कहीं ना कहीं काम नहीं करना चाहती है। और रहेगा रंजीत राय की तो इनसे कहीं ना कहीं इनका काम करने का तरीका था। पूरे कानपुर की बात करें तो जनता इनको अच्छी नहीं जानती के काम को, ये अपने मन करते थे। तत्कालीन जो सीओ थे उनसे भी बात बताई गई थी कि इंस्पेक्टर साहब ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी सुनी नहीं इनके परिवार की। और आज कहीं ना कहीं खमियाजा एक परिवार भुगतना पड़ा कि उनका बेटा आज पुलिस के द्वारा उनसे दूर हो गया है। जी मधुर, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो लगातार इस खबर पर हम बने रहेंगे और पुलिस अब कॉन्फ्रेंस करेगी, क्या कुछ उसकी थ्योरी थी इस बारे में पता करेंगे हम। पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप भी लगा और संजीत अब हमारे बीच नहीं है। परिवार की तस्वीरें देखिए, रोते बिलखते परिजनों को देखिए, किस कदर उनका बुरा हाल है जब उन्हें ये पता चलता है कि आज उनका बेटा अब उनके साथ नहीं रहा। लगातार परिजन सिर्फ एक मांग कर रहे थे कि हमारा बेटा हमें वापस करवा दो, और आज संजीत उनके साथ नहीं। जब इसकी जानकारी उनको लगती है तो उनका हाल देखिए, परिजनों का रोता बिलखता हाल आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। एक माँ का क्या हाल है, एक बहन का क्या हाल है। संजीत अब हमारे बीच नहीं रहा और परिजनों का हाल आप साफ देख सकते हैं, कितना बुरा उनका हाल है। लगातार सिर्फ एक ही चीज की मांग की जा रही है, अब संजीत उनके साथ, और अब सिर्फ परिजनों का एक ही चीज कहना है कि हमारी संजीत की बॉडी उन तक पहुंच जाए, लेकिन अभी तक संजीत की बॉडी भी नहीं मिल पाई है और लगातार पुलिस ढूंढने में कोशिश कर रही है। और परिजनों का कितना बुरा हाल है, माँ बिल्कुल बेहोशी की हालत में कुछ कह नहीं पा रही है, कितना बुरा उनका हाल है। रो रो कर रात से जैसे उनको ये पता चलता है कि संजीत अब उनके बीच नहीं है, उसकी हत्या कर दी गई है, उनका बुरा हाल हो जाता है। बहन लगातार सिर्फ एक ही मांग कर रही थी कि पुलिस अगर अच्छे से काम करती तो शायद संजीत आज हमारे साथ होता। उससे कुछ नहीं बात पूछी तो बैठा रहे 1 महीना तक, इनने उससे कुछ नहीं बात पूछी। उनको ना दरोगा बुलवाओ, ना साले रंजीत को उसको बुलवाओ, इनने साले सबने खा लिया, मिलके खा लिया, पैसा लेके खा लिया, पैसा लेके खा लिया। पूरा स्टाफ की बात थी, स्टाफ की बात थी। हत्या कर दी गई, पिता आरोप लगा रहे। मेरा भाई नहीं तो हम नहीं, वो भी नहीं रखेंगे हम उनको जिंदा नहीं रखेंगे। जैसे मेरे माँ बाप भटक रहे थे उसके माँ बाप भटकाएंगे हम, जो मेरे भाई के साथ किया है उन्होंने। पुलिस प्रशासन को दिखाएंगे कि क्या चीज होती है आम जनता उसके साथ धोखा करते हैं। वो 1 महीने तक सोती रही पुलिस, कभी एक्शन में क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? एक्शन में आ जाती तो मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को? दिखाया जाए हमको। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोती रही? प्रशासन सोता रहा कि कत्ल
कह रहे थे करोगा आपका लड़का ला के देंगे, दे दिया लड़का, दे दिया, हमें बड़ा भरोसा था सर ला के देंगे हमें लड़का, हमें मेरा भाई ला के देंगे। खुद का बच्चा जाता है तब पता चलता है क्या किया था एक मासूम ने। मेरे बेटे के साथ में ऐसा किया, दिखाइए चल के, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम कानून के हवाले नहीं करेंगे उनको। कानून कुछ दिन कारावास में डालेगी फिर छोड़ देगी। आज मेरे साथ किया, फिर किसी बहन के साथ करेंगे, फिर किसी माँ के बेटे के साथ करेंगे, किसी बाप का सहारा तोड़ेंगे। ये अपने शासन क्या कर रहा था उस टाइम? हमने धरना रखा शास्त्री चौक पे, वहाँ शासन दिया गया 24 घंटे में करेंगे। कैसे भरोसा करें हम लोग पुलिस पर, बताइए जरा, कैसे भरोसा करें? 1 महीने में क्या हो जाता है? 1 महीना 2 दिन अभी अगर चलना उसको, आप कानून को उसके हाथ में नहीं अपने हाथ में ले। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।